भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तः कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता 7वां अध्याय 3रा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धया यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। ये जो आप आज आपके जीवन में श्री कृष्ण ही की भक्ति आपके जीवन का जो ध्येय बना हुआ, लक्ष्य बना हुआ, आज जो आपके जीवन में श्री कृष्ण भजन है और आप ये समझ चुके हो कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई महाईश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं, संपूर्ण ईश्वर नहीं है, स्वयं भगवान नहीं है, कृष्ण ही है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। ये अंतिम है, लेकिन याद रखना ये जिंदगी जो है बड़ी अटपटी है। इसके कई रूप हैं, कई रंग हैं, कई शक्लें हैं, कई सूरतें हैं। इसको संभाल के रखिए कृष्ण भक्ति को। इसको बड़ा जैसे एक स्ट्रगल करनी पड़ती है ना किसी चीज को संभालने के लिए। ये इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये आपको मिल चुका है। ये जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझे वास्तव में जान पाते हैं, आज कृष्ण भगवान है, उस पर आपको कोई शंका नहीं। कृष्ण परमेश्वर है, उसमें आपका कोई मतभेद नहीं। कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य है, ये आप बना चुके हो। अब ये बड़ा अनमोल वस्तु मिल गई है और अब एक स्टेप आ गए खाली। अगर यही आपका चलता रहा, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, जो चल रहा है चलते 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 अब आप पहुंच गए हो आखिरी स्टेप पे। अब एक स्टेप है भगवान आपसे एक कदम दूर है, लेकिन याद रखना
कि जिंदगी जो है ना, ये सांप सीढ़ी का खेल है। आपने कभी खेला है? माताओं ने खेला होगा। सांप सीढ़ी का खेल लूडो के पीछे होता है, आपने कभी देखा हो तो। और इस खेल से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। उसमें दो चीजें होती है, एक सांप होता है और दूसरी सीढ़ी होती है। और फिर सीढ़ी जो है उसको ऊपर की तरफ ले जाती है, 100 की तरफ, है ना, 100 की तरफ सीढ़ी ले जाती है। और आदमी चलता है। स्टार्ट कहां से होता है? वो 1 से होता है, फिर वो पासे फेंकते 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 कभी 98 पर भी आ जाता है, कभी 96 पे, कभी 80 पे, कभी 70 पे, कभी 60 पे, कभी 50 पे। कि अचानक क्या होता है? बोलो, सांप आ जाता है। और सांप उसको क्या करता है, जहां से वो चला होता है फिर उसको नीचे ले आता है। नहीं समझे? चलता है वो आगे की तरफ, लेकिन अचानक कहीं सांप आ जाता है तो सांप उसको पीछे ले आता है और नीचे आ जाता है फिर से, जहां से वो चला होता है। आज आप बचते बचाते बचते बचाते बचते बचाते 98 99 पे आ गए हो। क्योंकि ये अंतिम मनुष्य जन्म है। और इसमें आपको मिल गया है ये भजन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आपको मिल गई है कृष्ण कथा, श्रीमद् भगवत गीता, हरि दर्शन, राधा वृंदावन चंद्र। और उसके लिए भी आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको घर बैठे मिला। ऐसा नहीं कि आप में से किसी को जाकर काशी में जाके कोई विद्या प्राप्त करनी पड़ी हो, या वृंदावन के किसी गुरुकुल में जाना पड़ा हो, द्वारका के किसी मठ में जाना पड़ा हो। आपको घर बैठे मिला है सब कुछ। अब ये सांप और सीढ़ी का खेल चल रहा है। अभी तक राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से आपके जीवन में कोई सांप नहीं आया। अभी तक सीढ़ियां ही आई है कि आप चढ़े जा रहे हो आगे, चढ़े जा रहे हो आगे, चढ़े जा रहे हो आगे। रोज डर लगता है कहीं कोई सांप ना आ जाए और हम नीचे ना आ जाए। ये सांप क्या है? हमारी अपनी गलतियां हैं। सीढ़ी क्या है? हमारा पुरुषार्थ है। सीढ़ी आएगी तो आप आगे चलोगे, और सांप आया तो आप, ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। अभी तक आप सांप से बचे हो, तभी तो आगे चल रहे हो। रोज सत्संग में आना मतलब एक कदम और आगे गए। रोज भजन करना मतलब एक कदम और आगे गए। अभी तक श्री राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से जीवन में सीढ़ियां आई हैं, जो तो चढ़े हो, गिरे नहीं हो। अभी तक सीढ़ियां आई हैं, आप चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो। बस डर ये लगता है कहीं कोई सांप ना आ जाए। ये सांप माया है जो फन उठा के खड़ी है। शंकाएं, स्वार्थ, मनोकामनाएं, मनोइच्छाएं, मन की मस्ती, मन के वेग,
इंद्रियों के भोग, ये सब सांप खड़े हैं, हमें फिर से नीचे ले आते हैं। ये भजन, ये सत्संग, ये कथा, ये कीर्तन, ये सब क्या है? सीढ़ियां हैं। अभी तक गुरु महाराज की कृपा से, राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से, अगर कोई सांप आया भी है तो ऐसे ऐसे कोई ऐसा पासा आ गया जो ऐसे निकल गए। अभी तक एग्जैक्ट सांप के मुंह में नहीं गए हैं हम, एग्जैक्ट नहीं तो सीधे नीचे आ जाते। अभी तक टिके हो, मतलब कृष्ण आपको सीढ़ी दे रहा है, कृपा है। धन्यवाद कृष्ण, आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी तक जिंदगी के पासे जो आ रहे हैं वो आपके फेवर में है, समझ लो, तभी तो आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो। जिस दिन कोई सांप आ गया फिर से नीचे आ जाएंगे। सांप सीढ़ी का खेल है जिंदगी। बस रोज प्रार्थना करो, गोविंद संभाल के रखना, कोई सांप ना आ जाए। कृष्ण, कई प्रकार के सांप हैं, आपको पता है। वो सांप सीढ़ी के खेल में एक सांप नहीं होता, कोई छोटा सांप होता, कोई बड़ा, कोई बहुत लंबा सांप भी होता, कुछ नंदड़ी नंदड़ी सांपड़ी होती है, ऐसे भी होता है। कोई बड़े बड़े सांप होते हैं। कोई सांप तो 98 पे होता है जो सीधा नीचे लाता है। तो अभी आप 98 99 पे हो। मनुष्य जीवन मिलना सर्वश्रेष्ठ, और उसमें कृष्ण भक्ति मिलना समझ लो एंड। कृष्ण भजन मिला समझ लो बिल्कुल आप 99 पे पहुंचे हो। अब एक स्टेप है खाली गोलोक में जाने का। लेकिन सांप से बचना, मैं फिर कहता हूं, अगर कोई सांप आ गया फिर से नीचे आ जाएंगे धड़ाम से। बिल्कुल वो सांप खींच के सीधी गोटी जो ऊपर पहुंची होगी नीचे ले आएगा। ये सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। तो जब तक आपके पुरुषार्थ है, आपका संघर्ष है, और याद रखना सांप सीढ़ी के खेल में कोई नहीं चाहता है कि उसके खेल में सांप आए, सीढ़ी आए। और मैं भी राधा वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में सीढ़ियां आती रहे, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, चढ़ते रहो, और अपने घर पहुंच जाओ। लेकिन याद रखना आपके मन की मस्ती खुद सांप के मुंह में जाएगी और फिर नीचे आ जाओगे। अपने मन को श्री कृष्ण में लगाओ, श्री कृष्ण भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कृष्ण ने हमें सारे मौके दिए, हमें कथा दी है, कीर्तन दिया है, सत्संग दिए, भजन दिया है। आप देखिए लोगों के यहाँ बड़े से बड़े महात्मा संत साधु जाते हैं, लेकिन 3 4 5 6 दिन से ज्यादा कथा उनको सुनना नसीब नहीं होती। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि वो महापुरुष तो सारी दुनिया में घूमते हैं। अब वो घर बार वाले लोग कहां तक उनके पीछे पीछे घूमेंगे। तो जब उनके शहर में, उनके गांव में कोई महापुरुष पधारते हैं तो कभी भागवत सुनने का मौका मिल गया, कभी रामायण सुनने का मौका मिल गया। प्रत्यक्ष अनुभव जो सत्संग में बैठकर होता है। लेकिन आप लोगों को तो रोज सत्संग मिलती है, कोई 2 दिन 4 दिन 5 दिन की बात नहीं है, रोज सत्संग मिलती है। मैं भी यहाँ हूं, आप भी यहाँ हैं, और कृष्ण मुझे भी शक्ति दे रहे हैं सुनाने की, और आपको शक्ति दे रहे हैं सुनने की। तो अभी तक राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से हमारे जीवन में क्या है?
जी सीढ़ियां ही सीढ़ियां आ रही, बस सांप से डरो, प्रार्थना करो गोविंद। भजन बना रहे हैं हम, जीवन की हर हालत में भजन बना रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी मिस्टेक्स कुछ सावधानी से करेक्ट करते चले जाओ, ठीक करते चले जाओ। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि इंसान जब ठोकर खाता है ना, तो पहाड़ों से नहीं खाता है, हमेशा पत्थरों से खाता है ना। ठोकर कभी खाता है पहाड़ से खाता है? पहाड़ पे तो वो चढ़ता है, गिरता है तो किसी पत्थर से ठोकर खा के गिरता है। तो ये छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड मत करना, उसको सीख लेना कुछ। ये उन पत्थरों की तरह है जो हमें ठोकर खिला देती है। इग्नोर मत करना, जीवन में अगर कोई गलतियां उनको करेक्ट कर लेना, सही सुधार लेना। इसीलिए गुरु पूजा में कब बंद हुए, आपकी बंदगी, आपका भजन, आपकी सत्संग, आपका कीर्तन कैसा होना चाहिए? सावधानी से, सावधानी से, सावधान, कहीं कोई सांप ना आ जाए और फिर हमारा पतन ना हो जाए। कभी कभी सांप नाना प्रकार के रूप में आते हैं। उस सांप सीढ़ी के खेल में तो सांप की शक्ल दिखती है ना कि ये सांप है, लेकिन हमारे जीवन के खेल में सांप दिखता भी नहीं है, वो रूप बदलता है। कभी कोई स्त्री के रूप में आ जाता है जो हमारा पतन कर देता है, कभी कोई पुरुष के रूप में आता है जो हमारा पतन कर देता है, कभी किसके रूप में, कभी किसके रूप में, कभी किसके रूप में, कभी किसके रूप में, वो सांप हमारा पतन कर देता है। सांप सीढ़ी के खेल में तो सांप दिखता है, ये रहा सांप, बचना है, लेकिन जिंदगी में सांप नहीं दिखते हैं। उसमें तो वो सांप दिखता है, जिंदगी में सांप नहीं दिखते हैं। बड़े कलरफुल होते हैं, बड़े बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े आकर्षित होते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं वो सांप। हमें अपनी ओर इनवाइट करते, आजा, कम कम, आजा आजा, कम, और हमारा मन चला जाता है। और जब हमारा मन चला जाता है, हम कृष्ण से दूर हो जाते हैं। ये सब संसार में कई जगह सांप है, और याद रखिए सांप ज्यादा है, सीढ़ियां कम है। ये जो सत्संग मिली है ना, ये सीढ़ी है सीधी कृष्ण तक पहुंचने की। और संसार की विषय वासनाएं सांप है जो बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा अट्रैक्शन है। बेईमानी का पैसा दिल को ऐसा खींच लेता है, अरे बगैर मेहनत का इतना मिल रहा है, ले लेने, कौन मना करता। हराम की कमाई सबको अपनी ओर खींचती है। ये सांप है, हमारा पतन कर देगी, हमारा ही नहीं, हमारे बच्चों का भी पतन कर देगी। और याद रखो, जो मिलने वाला है तो जी मिलेगा, जो मिलने वाला है, जो जो भाग्य में है, जो कृष्ण देने वाला है वो देगा। और जब देगा तो किसी से डर के नहीं देगा। यहां तो आपका बेटा, समझ लेना ये कड़वा सच, जब जवान होगा ना तो अपनी बीवी से डर के आपको पैसे देगा। मम्मी, पत्नी के सामने नहीं दे पाएगा वो, नहीं तो पत्नी कहेगी तेरी माँ को इतने देता है, मुझे क्यों नहीं देता? अगर मम्मी को 5,000 देता है, मुझे 10,000 दे।
उसको बुढ़ापे में क्या खर्चे हैं, जाके सत्संग में उड़ा के आएगी, पेटी में डालेगी, मेरे तो इतने काम है। वहां कंपटीशन हो जाएगा, इसलिए न चाहते हुए भी आप अपनी मां को छुप के पैसे दोगे, नहीं दे पाओगे सबके सामने। रख ले ये खर्ची रख। जो आपको मिल रहा है वो कृष्ण देगा, देगा, उसका वादा है। देखो आपको दांत दिए ना, किसके लिए दिए? खाने के लिए, मतलब वो खाना देने वाला है तभी दांत दिए ना, वो मिलेगा। आपको ईमानदारी से अपना पुरुषार्थ करना, दिल से अपना पुरुषार्थ करना। मुए को हरि दे थे मरे हुए को, मुए को हरि दे थे लकड़ी कपड़ा और आग। मरे हुए को भी शमशान मिल ही जाता है। मुए को हरि दे थे लकड़ी कपड़ा और आग। जीवत मतलब जिंदा, जीवत जो चिंता करे उसके बड़े अभाग। कृष्ण देगा। और अगर आप सोचते हो कि मेरा ये हक है तो वो आपको जरूर मिलेगा। हरि नहीं रखता। तुलसी तलब ना छोड़िए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी तलब ना छोड़िए निस्वे लीजिए नाम। मनुष्य मजूरी देते क्यों रोकेगो राम। एक मनुष्य भी अगर एक मनुष्य के यहाँ नौकरी करता है तो सुबह से शाम तक वो मजदूरी करता है, तो उसका सेठ शाम को उसको 300-400 रुपए उसकी मजदूरी दे ही देता है। तो अगर आप हरि भरोसे अपना साधना अपना पुरुषार्थ करोगे तो मनुष्य मजूरी देते क्यों रोकेगो, भगवान क्यों रोकेगा आप। और याद रखो उसने बिन मांगे सब दिया। आप जब छोटे थे तो आपकी मां के स्तन में उसने दूध दिया, आपने मांगा नहीं था। आपको तो होश भी नहीं था, मांगना तो बहुत दूर की बात है। बिना मांगे आपको मां के स्तन में दूध दिया। और कैसा दूध? जितना मीठा चाहिए था। मां के दूध में कोई शक्कर नहीं मिला था। जितना मीठा था उतना दूध आपको मीठा दिया हरि ने। जितना पतला चाहिए था, मां के दूध में कोई पानी नहीं मिला था। पाउडर के दूध में पानी मिलाना पड़ता, कभी भैंस के दूध में पानी मिलाना पड़ता, लेकिन मां के दूध में कोई पानी नहीं मिला था। जितना पतला चाहिए था उतना पतला। फिर मां के दूध को कोई बॉयल नहीं करता, कोई उबालता नहीं, कोई गर्म नहीं करता। जितना गर्म आपको चाहिए उतना गर्म। ये कलाकारी कौन करता है? सोचो जरा, क्या आप भी, आपको भरोसा नहीं है उस पर? सोचो जरा, सोच, क्या आपको उस पर भरोसा नहीं है क्या? साहेब के दरबार में कमी कछु की नाई, बंदा मौज माने नहीं चूक चाकरी। कहीं तो आपकी नौकरी में कमी है तो आपकी पगार रुकी हुई है। वो तो बिन मांगे देने वाला, बिन मांगे। जितना गर्म, जितना पतला, जितना मीठा, मां के स्तन से वो दूध दे देता है। और देखो, सुनो कमाल, देखो कमाल। जैसे ही मां के स्तन में दूध देता है आपको उस दूध पीने की शक्ति देता है। अभी बच्चा जन्म लेके आता है और जैसे ही मां स्तनपान कराती है बच्चा उसे चूसने लगता है। ये चूसने की ट्रेनिंग कहां से लेकर आया? सोचा करो, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं। ये चूसने की ट्रेनिंग किसने दी उसको? उस बच्चे के अंतर में बैठे हुए परमात्मा ने उसको शक्ति दी। जैसे स्तन दो वो चूसने लगता है। और मजे की बात देखो, यहां मां के स्तनों में जहां दूध आना बंद हुआ
बच्चे के मुंह में दांत आना आरंभ हो गए हैं। देखो उसकी कृपा। आपने दांत किसी ने मांगे नहीं थे, बिना मांगे मिले हैं। अब आप कहते हो कि जब बचपन में बिना मांगे सब कुछ मिल गया तो अब क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस समय हम बहुत इनोसेंट थे, अब होशियार हो गए हैं। आज भी इनोसेंट बन जाऊं, सब मिलेगा। बचपन में हम निष्पाप थे, उसी पे आधारित थे। आज भी उसी पे आधारित हो जाओ। आज भी ये मन में विश्वास कर लो, आज भी तेरा आसरा, और आस भी करूंगा तो तुझसे करूंगा, इनसे किसी से नहीं करूंगा। इनसे किसी से नहीं करूंगा। ना बच्चों से। भगवान उनको खुश रखे, सुखी रखे, उनको खुश रखे, हमारी दुआ है। और अगर नहीं खुश रह पाएंगे तो ये भी उनके कर्म होंगे, उसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमने अपना प्रयास पूरा कर लिया, आगे उनके प्रारब्ध। वो हम में इतनी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि हम काट दें। हमने दुआएं की उनके लिए, प्रयत्न भी किया, प्रयास भी किया। लड़की के लिए बहुत प्रयास किया कि अच्छा रिश्ता मिले, देखभाल के, जांच पड़ताल करके सब दिया। अब उसकी प्रारब्ध हम नहीं काट सकते। लड़के के लिए अच्छी बहू ढूंढी, हमने ढूंढी या उसने खुद ने ढूंढी, लेकिन उसके प्रारब्ध उसको लेके गए, हम वो काट नहीं सकते। पति के लिए हम ईमानदारी से सेवा करेंगे, अब उसके प्रारब्ध में अगर दुख होगा तो हम काट नहीं सकते। हम ज्यादा से ज्यादा उसकी सेवा कर सकते हैं दिल से, ईमानदारी से, लेकिन उसके कर्म में जो लिखा है कष्ट, वो हम नहीं काट सकते। ना ही उसके कष्ट काट सकते, ना ही उसकी मृत्यु टाल सकते हैं। वो जो है वो है। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हरि इन सबों को खुश रखना, लेकिन आज भी तेरा आसरा है और कल भी तेरी आस है। बहू आए, भगवान उसको सुहागन रखेंगे, दुआ करते। लेकिन ऐसा कि ये आई तो अब मेरा सारा दुख दूर हो गया, ये बेवकूफी मत करना। ऐसा पागलपन मत करना। बहू को भगवान खुश रखे, लेकिन मेरी आस तो है गोविंद तुमसे है। मेरा आधार तुम ही हो कृष्ण। आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस। तुम ही हो कृष्ण, तुम ही हो मेरे आधार, मेरा आसरा, मेरा सहारा, मेरा शेल्टर। और याद रखना वो देता है, देता है। आप वो देता है, बिल्कुल देता है। आप उनकी शरणागत हो जाओ। शरणागत हो भी नहीं, होने की कोशिश करो, देखो वो क्या करता है। वो बहुत दयालु है। आप कोशिश भी करोगे ना तो वो कृपा कर देगा। आप कोशिश करो, खाली कोशिश करके देखो कृष्ण की शरण होने की। रोज मन में यही सोचा करो, आज भी तेरा आसरा और कल भी तेरी आस। हे गोविंद, आप ही से सब कुछ है। तो ये सांप सीढ़ी का खेल है जिंदगी। अभी ये जितने टिक कर बैठे हैं, कल भी कृष्ण की भक्ति में थे, संडे को, आज मंडे को भी है। मतलब अभी तक जीवन में, बोलो ना, सीढ़ी है, सांप नहीं आया है। और प्रार्थना भी करो कभी ना आए, ताकि ये सीढ़ियां चढ़ते 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 कृष्ण तक पहुंच जाए। अब आप बोलेंगे उस सांप सीढ़ी में तो वो पासे होते हैं, देखे ना, उसको क्या बोलते हैं? छक्का, जिस पे छक्का होता है और चौवा होता है, ऐसे ऐसे बना होता है। आपके जीवन में वो क्या है? आपकी इच्छा है।
आपकी इच्छाएं आपके जीवन में सांप लाएगी, और आपकी इच्छाएं आपके जीवन में सीढ़ी भी लाएगी। अगर आप कृष्ण के श्री चरणों में हमेशा रहते हो तो सांप आते 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 ऐसे टल हो जाएगा। आज आएगा तो बच जाओगे। इसलिए रोज भजन के नियम बनाओ, रोज आदत डाल दो भजन करने की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये रोज की आदत बना लो, नियम बना लो, अपना पूरा नियम कि मुझे रोज भजन तो करना है किसी भी हालत में। चाहे मैं ट्रैवलिंग में हूँ, सफर में हूँ, नौकरी पे हूँ, धंधे पे हूँ, बिजनेस में हूँ, एजुकेशन कहीं भी हूँ, लेकिन जो मुझे समय मिलता है उसमें एडजस्टमेंट करनी है अपने भजन के लिए। मुझे कैसे भी कृष्ण कथा के लिए समय निकालना है, और याद रखना, समय जितना कृष्ण को दोगे वही सार्थक है। संसार को जितना समय देते हो, और संसार कैसा है, दो मुंह वाला सांप है। आपके मुंह पे क्या होगा और आपकी पीठ के पीछे क्या होगा। आपके मुंह पे क्या बोलेगा पता है, तू तो बड़ी नसीब वाली है, रोज सत्संग में जाती है। और पीठ के पीछे बोलेगी वांधी बैठी है, ना काम ना काज, बच्चे देखो रगड़ रहे हैं, सास देखो शोर मचा रही है, पति देखो चिल्ला रहा है और बैठी है मीराबाई बन के सत्संग में। पीठ के पीछे ये बोलेंगे, बड़ी आई मीरा बन के घूमती है, इतना बड़ा तिलक लगा के घूमती है, कल तक तो मांस खाती थी, अंडे खाती थी, हमारे सामने बियर भी पीती थी, और आज मीराबाई बन गई, माला लेके घूमती है, अब देखो कब तक मीरा बनती है। पीठ के पीछे ऐसे बोलेंगे। आपको तो छोड़ो, हमें ही नहीं छोड़ते, यहां हमारे पांव छूते, वहां हमें गाली देते हैं। पांव छू के भी जाएंगे और 10-5 रुपए भी रखेंगे, बापू दया करो बापू। तो ये सब कुछ समझ लो, ये दो मुंह वाला सांप है। आपके मुंह पे कुछ, हमारे मुंह पे कुछ, आपके मुंह पे कुछ, पीठ के पीछे कुछ। इसलिए इनकी बातों में कभी फंसना नहीं। ऐसे ऐसे कई लोग बोलते बापू आप तो आप है, मुझे उल्लू बनाने के लिए मैं ही मिला हूं क्या। आप ये जो माला कर रहे हैं ना, ये आप ही के कारण कर रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं, आप ही ने हमको सिखाई। ठीक है भैया, ये जो भजन ये आप ही ने सिखाया। आप तो महान हैं, बड़े महान हैं, लेकिन इनकी बातों में कभी फंसना मत, दिमाग खराब मत करना। लोग पतीणे न पत होए, ये हमारे सामने दंडवत करेंगे और पीछे से डंडा मारेंगे। याद रखना, अपने दिमाग को, जितने प्रचार कर रहे हैं उन सबों को कह रहा हूं मैं, अपने दिमाग को हमेशा नीचे ही रखना। हाँ, ये सब पांव छूने वाले ही पांव खींचते हैं, पांव छूने वाले ही पांव खींचते। इसलिए मैं तो व्यास आसन में बैठता हूं, पांव ढक के ही बैठता हूं। पांव छूने वाले ही पांव खींचते हैं, सावधान रहना। यही हमें भगवान बनाते हैं और वक्त पे यही हमें शैतान बनाते हैं। इसलिए इनकी बातों में मत आना कभी भी। एक मेरे हरि कृष्णा इतनी कृपा करना कि मैं हमेशा अपनी औकात में रहूं। इनका क्या है,
ये तो जय जयकार करेंगे, इनकी बातों में कभी फंसना नहीं। जितने प्रचार कर रहे हैं मैं बोल रहा हूं सबको, जो कथा कीर्तन कर रहा है, लोगों की बातों में आकर अपना दिमाग कभी मत खराब करना, अपनी औकात को याद रखना। मैं गोविंद आपके नौकरों का भी यही मेरी औकात है, बस आप अपने चरणों में रखना, इससे ज्यादा ऊपर कोई मेरी औकात नहीं है। लोगों का क्या, फलाने नेता आगे बढ़ो हम तुम्हारे, ये सुना ना, नारा सुना आप लोगों ने, फलाने नेता आगे बढ़ो हम तुम्हारे, और वो बेचारा आगे बढ़ गया, पीछे मुड़ के देखा कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है पीछे मुड़ के देखा। हाँ, इन बातों में कभी पागल मत होना। जब भी कोई आपकी तारीफ करे, आप सबों से मैं कह रहा हूं, जब भी आपकी कोई तारीफ करे, आपकी बड़ाई करे, उन बातों में फंसना नहीं, क्योंकि कभी कभी तारीफ, प्रशंसा कम और चापलूसी ज्यादा होती है। आप सच सच बताना, आप जितने लोग बैठे हैं, आप सबों से सवाल पूछता हूं, जब कोई आपकी तारीफ करता है, क्या आपको लगता है कि जो तारीफ कर रहा है सारे गुण आप में है? जब आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, तो क्या प्रशंसा करने वाला जो प्रशंसा कर रहा है वो सारे गुण आप में है? बस अपनी औकात में रहना, अपनी औकात में, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूं, आपको पता है आप क्या है, वो कृष्ण ही अच्छा जानता है। इसलिए कभी इनकी प्रशंसा में मत आना, और कभी कोई निंदा करे तो ध्यान से सुनना कि कहीं कोई वाकई गलती तो नहीं कर रहे, तो उसको सुधार लेना। ये सबके लिए है। इसीलिए ये सांप सीढ़ी के खेल में हम आखिरी कदम पे आ गए, अब सामने खाली भगवान का धाम है। और ये श्लोक है, शास्त्रों का श्लोक है कि मानव शरीर अंतिम सीढ़ी है। ये श्लोक है, हमने शायद बीच में पढ़ा भी था कहीं। मानव शरीर अंतिम सीढ़ी है, सामने भगवान का धाम दिख रहा है। अब ये अंतिम सीढ़ी में आप एक स्टेप चाहिए खाली इंटर होने के लिए, खाली इंटर होने के लिए, बस वो इंटर होते होते कहीं सांप ना आ जाए और फिर से सीधे 84 लाख जून में, फिर से सीधे 84 लाख जून, फिर से सीधे 84 लाख जून में। बस रोज प्रार्थना करना, गोविंद हमारी सहायता करना, हमें आपके घर तक पहुंचना है। कोई सांप ऐसा जीवन में ना आ जाए जिससे हमारा पतन हो जाए, और नहीं आएगा अगर आपका भजन मजबूत है, नहीं आएगा अगर आप नम्रता से, दास अनुदास अनुदास, नौकर के भी नौकर कृष्ण के बन के रहे, दासों के दास बन के रहे। सुखी वसे मस्कीनिया आप नवायो तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। बड़े बड़े अहंकारियों का पतन हो गया, जो ये दावा करते थे कि हम भगवान का अवतार है, जो अहंकार वश होकर कहते थे हम कृष्ण हैं, हम राम हैं, हम शिव हैं, जो ये दावा ठोकते थे कि हमारी महिमा सुनोगे तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे, आज उनका पतन हो गया। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले, बस दास अनुदास अनुदास। यही श्रील प्रभुपाद जी महाराज, श्रील भक्तिपाद जी महाराज ने बताया। कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई, कोई नाम ना जाने।
इसलिए हमेशा बजते रहो और दृढ़ संकल्प के साथ कि अंत तक हमें राधा वृंदावन चंद्र के श्री चरणों को नहीं छोड़ना है, चाहे जिंदगी में सांप आए या सीढ़ी आए। कृष्ण को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऊंच नीच तो जिंदगी में आएगी। बस राधा वृंदावन चंद्र को पकड़ के रखना। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय